हेलो स्टूडेंट्स, अभी 2 सेशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, और ये तीसरा सेशन है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं जो कि आपको हर एक दिन काम आते हैं और हर एक दिन इसमें गलती होती है। आप लोग हमेशा एक दूसरे से बात करने में भी इस तरह की गलतियां करते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छी इंग्लिश के लिए छोटे छोटे सेंटेंस में छोटे छोटे ग्रामर के साथ यूज करना चाहिए हमेशा, वो अच्छी इंग्लिश मानी जाती है। अब बहुत टफ वोकेबुलरी वगैरह नहीं। तो ये हम आज छोटे छोटे सेंटेंस लेकर जो आ रहे हैं, उसका पहला जो सेंटेंस है वो आई डिड नॉट सी हिम सिंस लास्ट जनवरी। अब इसमें यू हैव टू स्पॉट द एरर कि कहां पर गलती है। आई डिड नॉट सी हिम सिंस लास्ट जनवरी, ये कहने का मतलब क्या है? डिड नॉट जब आप कह रहे हैं, दैट मीन्स कि द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन ये कह रहे हैं सिंस लास्ट जनवरी, अभी तक हमने नहीं देखा, वो एक्शन चल रहा है अभी, हम आज तक, अभी तक, दिस मोमेंट तक आई हैव नॉट सीन इट। तो यहां पे डिड नहीं हुआ। डिड कब होता है? जब होता है कि आई डिड नॉट सी हिम टिल अप्रैल। टिल अप्रैल का मतलब कि अप्रैल खत्म हो गया, ये जुलाई महीना है और अभी वो एक्शन खत्म हो चुका, वहां पे डिड आप यूज कर सकते थे। तो यहां पर आई डिड नॉट सी हिम सिंस लास्ट जनवरी नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट जनवरी ये होगा। यहां पर ये देखिए, इसका आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट जनवरी। सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वाज वेरी लेस। कह रहा है कि जो आदमी अटेंड किए, कोई मीटिंग होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई और भी सेलिब्रेशन होगा, तो दैट वाज वेरी लेस, बहुत कम लोग थे। लेकिन यहां पर गलती कहां है? यू हैव टू स्पॉट दिस। ये क्या लेस होगा यहां पर? दिस लेस, लेस कब यूज किया जाता है? लेस करते हैं जब नॉर्मली कंपैरिजन होता है। नॉर्मली, एक्सेप्ट हमेशा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली जब कंपैरिजन होता है तो उससे लेस है ये। तो यहां पर वो कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, एक है कि वो कम है, तो यहां पर लेस नहीं होगा। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वाज वेरी लेस नहीं, वेरी स्मॉल हो जाएगा यहां पर, स्मॉल। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, ये स्मॉल मिस्टेक्स हैं ये सब। इसी को आपको रेक्टिफाई करना है, इसी को समझना है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा है, कितनी आपकी समझ है, उसी के बारे में ये रहता है। तीसरा सेंटेंस, सी मैरिड विथ हर बॉयफ्रेंड। उसने अपने बॉयफ्रेंड जो थी उससे शादी की। नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं, सी मैरिड विथ हर बॉयफ्रेंड, करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन क्या यहां पर मैरिड विथ होगा? विथ नहीं होगा। अरे बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ही हो रही है। सी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, सिंपल। विथ यहां पर यूज नहीं होगा। ये विथ हटा दीजिए, सी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे उसने शादी की, बस। इसका देखिए जवाब, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट जनवरी, वो आपको बताया हम शुरू में ही। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वाज वेरी स्मॉल, लेस नहीं होगा। लेस नॉर्मली कंपैरिजन में हम लोग करते हैं, इससे ज्यादा, मोर और लेस। सी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, विथ यहां पर नहीं होगा। तो दीज आर 3 मिस्टेक्स। अगला सेंटेंस देखिए, बीइंग ए सैटरडे द ऑफिस इज ओपन ओनली हाफ डे। इसमें कहीं गलती लग रही है आपको? पढ़ने से कहीं पर कुछ आभास हो रहा है कि नहीं, यहां पर ये सेंटेंस का ये पार्ट जो है यहां पर ये गलती होगी। आप अगर लगातार रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं या और नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये आप तुरंत पकड़ लेंगे कहां पर गलती है। यहां पर इट पहले लग जाएगा, इट। ये आज चूंकि सैटरडे है, इट बीइंग अ सैटरडे, द ऑफिस इज ओपन ओनली ए हाफ डे। हाफ डे किसका है? एक का, डे का हाफ है ये, ओनली अ हाफ डे। द ऑफिस इज ओपन ओनली अ हाफ डे। ये 2 जगह है इसमें गलती। ओनली फॉर ए हाफ डे, ऑफिस ओनली, सॉरी, ओनली फॉर भी लगेगा, ओनली फॉर ए हाफ डे, दोनों हो जाएगा।
इट बीइंग ए सैटरडे द ऑफिस इज ओपन ओनली फॉर ए हाफ डे, आधे दिन के लिए ही ऑफिस खुला हुआ है क्योंकि आज शनिवार है। ये सेंटेंस यहां पर लग रहा है ओपन ओनली हाफ डे, ये नहीं चलता है ऐसे, या बीइंग से ऐसे स्टार्ट करने की भी यहां जरूरत नहीं, क्योंकि सैटरडे पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। बीइंग से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां क्या है कि सैटरडे पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सैटरडे किसको डिनोट कर रहा है? इट बीइंग अ सैटरडे, आज ये सैटरडे है, ये शनिवार होने के कारण है। द ऑफिस इज ओपन ओनली फॉर ए हाफ डे, आधे दिन के लिए खुला है। हर मदर वॉज नर्स इन दिस हॉस्पिटल, इसमें स्पॉट कीजिए कहीं पर, हम आपको एक हिंट्स दे देते हैं, इसमें आर्टिकल कहीं पर मिसिंग है, आर्टिकल मिस कर रहा है इसमें। अब क्लियर कहीं हुआ? हर मदर वॉज अ नर्स, एक नर्स थी, कोई नर्स एक सिंगल वहां पोस्ट नहीं है, कोई सिंगल होता तो द नर्स हो जाती, लेकिन ऐसे बिना आर्टिकल का ये सेंटेंस लग रहा है कि जैसे इनकम्प्लीट है। तो उसकी मां बहुत सारे नर्सेस में एक नर्स रही होगी, तो ये है यहां पर हर मदर वाज ए नर्स इन दिस हॉस्पिटल, उसकी मां एक नर्स थी इस हॉस्पिटल में, ये लगना यहां जरूरी है, तब वो स्पेसिफिक हो रहा है। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पर भी आपको आर्टिकल की गलती है, यहां पर आप कोशिश कीजिए, देखिए कहां पर है। एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल जनरल क्या है ऐसे, एक सेव कहावत ही भी है ना, एन एप्पल कीप्स ए डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एक इसमें भी आर्टिकल आपको पहले में लगाने की यहां पर जरूरत है। देखिए हर जगह नहीं लगता है, लेकिन यहां पर आपको कीजिएगा तब वो मतलब क्लियर हो रहा है। एन एप्पल, एक सेव जो है वो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। द एप्पल नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर एप्पल के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, कोई एक सेव। तो एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, देख लीजिए। इट बीइंग ए सैटरडे, इट लगा यहां, द ऑफिस इज ओपन फॉर ए हाफ डे, ये फॉर ए भी यहां लग गया, इट भी लग गया, तो ये दोनों इसमें गलतियां थी, मिसिंग था। हर मदर वॉज अ नर्स, एक नर्स थी, और एन एप्पल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। बोलते हैं ना हम लोग आपस में बोलचाल में भी करते हैं कि भाई हम तो नहीं कर रहे थे, उसके कारण किए, उसको इंग्लिश में कर दे, ही मेड मी टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो ये होगा क्या, सही है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर लग रहा है कि जैसे कुछ ज्यादा चीज जबरदस्ती ठूस दिया गया है इसमें। यहां पे टू नहीं लगेगा, ही मेड मी अप्लाई फॉर द जॉब, ही मेड मी अप्लाई फॉर द जॉब, टू लगने की जरूरत नहीं है। मेड मी अप्लाई अपने आप में कंप्लीट वहां पर स्ट्रक्चर हो जा रहा है, टू यहां पर लग रहा है जैसे कुछ जबरदस्ती ठूस दिया गया है, उसका लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मी के साथ टू नहीं लगता है, लगेगा, बहुत जगह लगेगा, यहां पर वो स्ट्रक्चर में नहीं फिट हो रहा है। और वो ग्रामर में बहुत यहां पर जाने की जरूरत नहीं है कि वो ग्रामर होता तो इसमें चलते पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट ये सब होता तो वहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं आता तो वो नहीं आता, वो सब करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है करने की। सिंपल सेंटेंस पढ़िए और स्ट्रक्चर आप समझिए और आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आप रिपीटेडली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, उसमें हर दिन ये सब सेंटेंस आते रहेगा, मैगजीन्स पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, हमेशा आएगा और आपको क्लियर होते जाएगा। शुरू में भी हमने कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर आपको जीके के साथ साथ इंग्लिश के लिए सबसे बड़ा टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट, द एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी कंट्रीज। क्या कह रहा है कि एप्पल्स बहुत सारे देश में ग्रो किए जाते हैं, पैदा उत्पादित किए जाते हैं, उनका उत्पादन होता है। तो क्या यहां पर सही है कुछ? अब यहां पर फिर हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि यहां पर भी आर्टिकल की गलती है। पहले एक आपको आर्टिकल लगाना था एक जगह, यहां पर एक आर्टिकल हटाना है। एप्पल, द नहीं लगेगा यहां, और एप्पल्स भी नहीं होगा, एप्पल आर ग्रोन इन मेनी कंट्रीज।
देखिए एप्पल इज ग्रोन इन मेनी कंट्रीज, यहाँ एप्पल अपने आप में एक तरह से प्लूरल है, वो एक एप्पल के बारे में बात नहीं हो रही है। एप्पल एप्पल जब सिंगुलर हो गया तो इज हो जाएगा। एप्पल इज ग्रोन इन मेनी कंट्रीज, एक सेब प्रजाति की बात कर रहे हैं हम। दो फल होता तब हम लोग कहते कि एप्पल एंड पीच आर ग्रोन। यहां पर एक एप्पल प्रजाति की बात हो रही है। एप्पल इज ग्रोन इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देश में इसका उत्पादन होता है। अगला देखिए, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ये देखिए, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ये इसमें एक ऐसी गलती है जो कि 99% लोग गलती करते हैं। मैं 99% दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोगों में से भी अधिकतर लोग करते होंगे ये गलती। आप कोशिश कीजिए स्पॉट करने की। इसमें वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये यहां पर गलती है। जब इस तरह का सेंटेंस होता है वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, तो ये जो है ये हमेशा प्लूरल हो जाएगा। वन क्या चीज का, वन ऑफ क्या चीज में, बहुत सारे दोस्तों में। दोस्त में नहीं है, दोस्त तो अकेला है और उसमें फिर हम वन लगा रहे हैं, नहीं होगा। वन ऑफ द फ्रेंड्स होगा ऑलवेज, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द पर्सन्स, वन ऑफ द एप्पल्स, वन ऑफ द क्राउज, वन ऑफ द टाइगर्स। जहां भी वन ऑफ द आप लगा दिए तो यहां पर ये प्लूरल होगा। और आप सोच कर देखिए कि ये गलती आप लोग करते हैं या नहीं, होती है ना, ये गलती होती है, अधिकतर लोगों से ये गलती होती है। तो वन क्या चीज का है ये आपको समझना पड़ेगा। वन बहुत सारे दोस्तों में से एक है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज बीन इंजर्ड, उसके सभी दोस्त नहीं इंजर्ड हो गए, एक दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं उसमें से एक कोई उसका दोस्त है जो कि इंजर्ड हो गया, तो इसीलिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आएगा ऑलवेज। ये गांठ बांध लीजिए, इसमें इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी एक में प्लूरल में भी आएगा कि नहीं सिंगुलर में आ जाएगा, वो ऐसा नहीं है। वन ऑफ द जब भी लगेगा तो यहां पर ये प्लूरल होगा यूज। क्लियर, देख लीजिए इसका जवाब। ही मेड मी अप्लाई फॉर द जॉब, जो शुरू में हमने बताया कि टू वहां से हट गया, टू नहीं होगा। एप्पल इज ग्रोन इन मेनी कंट्री, द नहीं होगा यहां पर, द एप्पल्स आर नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, सिंपल होगा एप्पल इज ग्रोन। ठीक है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, देखिए यहां पर क्लियर है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आप ये अच्छे से ध्यान से देखिए, आप इंग्लिश आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं। क्योंकि बहुत छोटे छोटे लंबे लंबे सेंटेंस देकर कोई बहुत हाई फाई आपको कंफ्यूज करने का मेरा पर्पस नहीं है कि या मेरा कोई ज्ञान आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस में देखिए ऐसे 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 होगा। वो अभी समय नहीं है आपके पास, आपका एग्जाम सर पे है। He asked me what I want, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। हिंदी में इसको आप ट्रांसलेट पहले कीजिए। He asked me what I want, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। तो ये कहीं पर है इसमें गलती कि नहीं है, नो एरर है। बहुत में नो एरर भी रहता है, तो इसमें क्या है कुछ उस तरह का। He asked me what I wanted, मैं क्या चाहता हूं, यहां पर आ जाएगा wanted, क्योंकि he asked me what I wanted, what I want नहीं होगा यहां, what he wants नहीं होगा, what he wanted, ऑलवेज यहां पर wanted आ जाएगा। एक और देखिए, द न्यू ब्रिज हैड बीन ओपन 6 months ago, नया कोई ब्रिज है जो कि 6 महीना पहले उसको चालू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। द न्यू ब्रिज हैड बीन ओपन 6 months ago, इसमें भी गलती है, नो एरर नहीं है इसमें, ऐसी बात नहीं है, इसमें एरर है। अब आप सोचिए कहां पर होगा, इसमें टेंस और ये सब भी है, प्रीपोजिशन भी है, टेंस वगैरह भी है, देखिए कहां पर है।
इसमें हैड बीन होगा क्या? हैड बीन कब यूज करते हैं? उस कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है, वो बहुत हो चुका, करते रहा गया। हैड बीन, न्यू ब्रिज हैड बीन ओपन 6 months अगो। वो हो गया, वो काम खत्म हो गया, उसके बाद उसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ब्रिज खुला चल रहा है। अब हम इस ब्रिज के बारे में दिखाकर बोल रहे हैं एक तरह से, तो यहां पर हैड बीन नहीं होगा, हैज बीन हो जाएगा। द न्यू ब्रिज हैज बीन ओपन 6 months अगो, क्योंकि वो एक्शन अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। खुल गया है लेकिन ब्रिज चल रहा है। अ गुड करी इज माई मोस्ट फेवरेट मील। एक अच्छा करी जो है मेरा बहुत फेवरेट मील है, ये हम बता रहे हैं। अब इसमें स्पॉट कीजिए कहां पर है गलती। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं कि डबल सुपरलेटिव या डबल इस तरह का चीज जो है नहीं यूज किया जाता है, जरूरत नहीं है उसकी। मोस्ट और फेवरेट, अधिकतर लोग गलती करते हैं, आप लोग भी बातचीत में हर दिन गलती करते हुए, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट फूड। नहीं होगा, दिस इज माई फेवरेट होगा ओनली। मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो एडिशनल लगाने से आप क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? फेवरेट का मतलब है कि मेरा बहुत फेवरेट है, मोस्ट है एक तरह से। तो यहां पर मोस्ट हट जाएगा, सिर्फ फेवरेट रहेगा। He asked me what I wanted. As I told you, the new bridge was opened 6 months ago. Has been, यहां पर was होगा। Had been हम has been भी कर सकते थे और अभी चल रहा था, और यहां पर ये was, वो खुला था। A good curry is my most favorite meal. A good curry is my favorite meal. ठीक है? The patient died before the doctor arrived. ये भी अधिकतर आप देखिएगा कि गलती हो जाती है। द पेशेंट डायड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसमें डॉक्टर अराइव्ड के डॉक्टर के बाद हैड होगा। डॉक्टर जब पहुंचा वहां, उस समय तक पेशेंट की मौत हो चुकी थी, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए यहां पर हैड लग जाएगा। बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। नेक्स्ट, ही हैज ओनली 2 ब्रदर इन लॉज। देखिए हम ऐसी आज गलतियां आपके पास लाए हैं ना, जो कि 99% लोग गलती करते हैं। ही हैज ओनली 2 ब्रदर इन लॉज, ये होगा क्या? ब्रदर इन लॉज होगा, ब्रदर्स होगा ना, ब्रदर्स इन लॉ। लॉ तो प्लूरल यहां पर करने की जरूरत नहीं है ना, ब्रदर्स इन लॉ होगा, सिस्टर्स इन लॉ। जबकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि लगता है कि ये पूरा का पूरा एक वर्ड है और लास्ट में हम प्लूरल उसको कर देते हैं, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो यहां पर ब्रदर्स होगा, लॉज में से एस हट जाएगा। क्लियर? आई डाउट दैट शी विल हेल्प यू। आई डाउट दैट शी विल हेल्प यू। यहां पर क्या होगा? यहां पर दैट नहीं होगा, यहां पर आई डाउट इफ शी विल हेल्प यू। मुझे शक है, मुझे ये डाउट है कि वो तुम्हारी शायद मदद करे। तो यहां पर दैट नहीं, इफ होगा। उसमें एक क्वेश्चन है, उसको डाउट है तो एक तरह से क्वेश्चन है उसको, कि आई डाउट इफ शी विल हेल्प यू, कि शायद वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो ये है टोटल। The patient had died before the doctor arrived. The patient had died. He has only 2 brothers-in-law, and I doubt if she will help you. ये डॉक्टर had नहीं, the patient had died. Yes, the patient had died. Patient पहले मर चुका था, जब डॉक्टर आया तो patient मर चुका था। आई थिंक इट इज क्लियर। तो दैट्स ऑल। ये 3 सेशन था एरर आइडेंटिफिकेशन पर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, मैगजीन से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ इसका सॉल्व कीजिए इसको। थैंक यू।